जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 समिट के लिए भारत नहीं आ रहे, लेकिन वो कौन से कारण हैं जिस कारण व्लादिमीर पुतिन ने भारत ना आने का फैसला किया है। रूस का कहना है कि पुतिन जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन में बिजी हैं, इस कारण वो भारत नहीं आ रहे हैं G20 में शामिल होने के लिए। लेकिन क्या वाकई में इस दावे में सच है या कुछ और कारण हैं जिसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन भारत नहीं आ रहे हैं? क्योंकि G20 समिट में तमाम वो देश शामिल होंगे जो नेटो के भी सदस्य हैं, यूरोपियन यूनियन के भी सदस्य हैं और लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। तो क्या वो कारण है, या फिर कहें कि जिस मंच पर बाइडन होंगे, जिस मंच पर मैक्रो होंगे, जिस मंच पर जस्टिन ट्रूडो होंगे, क्या उस मंच पर व्लादिमीर पुतिन नहीं होना चाहते हैं खड़े? तो कई सवाल हैं जिनको आज समझने की कोशिश करेंगे। सीधा चलेंगे ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर के पास, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर। दरअसल पुतिन G20 समिट के लिए भारत नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगा सर के पास चलूं और समझूं कि ऐसे कौन से कारण हैं कि पुतिन ने G20 में आने से इनकार कर दिया। जो दो तीन चीजें मुझे समझ में आई वो पहले मैं आपको बता दूं, फिर मैं चाहूंगा कि सर बताएं कि क्या असली कारण है। एक तो ऐसा लगता है कि बाइडन क्योंकि 4 दिन की यात्रा पे भारत में आ रहे हैं, तो क्या वो एक कारण है? या फिर क्योंकि G20 की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम कंट्री ऐसे हैं जो पुतिन के या रूस के खिलाफ हैं, वो G20 में शामिल हैं, वो एक मंच पे होंगे। तो क्या पुतिन नहीं चाह रहे हैं कि उस मंच को हम साझा करें इन तमाम कंट्री के साथ? किस प्रकार से आप देख रहे हैं, क्या कारण नजर आ रहा है सर? राजेश, राष्ट्रपति पुतिन, पहली चीज तो ये है कि थोड़ा सहज नहीं है आजकल, क्योंकि वह यूक्रेन के युद्ध में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ना सिर्फ उन्हें यूक्रेन में युद्ध लड़ना पड़ रहा है जिसमें कि रूसी फौजें सही ढंग से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, वरन कुछ जगह तो रूसी फौजें कुछ किलोमीटर पीछे भी हटने के लिए बाध्य हो गई हैं। एक कारण तो ये है यूक्रेन का युद्ध। दूसरा कारण ये भी है कि राष्ट्रपति पुतिन के अंदर अब घर के अंदर से भी थोड़ा दबाव बढ़ रहा है। जो इंटरनल डोमेस्टिक प्रेशर है वो दो तरह से है। एक तो उनके समर्थक जो हैं वह उनके समर्थन में हैं, लेकिन वह चाहते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन जो हैं यूक्रेन में और भी ज्यादा भयंकर युद्ध करें। यानी वो राष्ट्रपति पुतिन के एग्रेसिवनेस जो है उसको अभी भी नरम रुख समझते हैं, इसलिए वो पुतिन पर दबाव डाल रहे हैं। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि उनका जो डोमेस्टिक सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो जरा सी ढीली हो गई है पिछले 1.5 साल में। वहां पर एक धड़ा ऐसा भी है जो चाहे मुंह से ना बोल रहा हो, लेकिन वो अब आस्ते आस्ते राष्ट्रपति पुतिन के विरोध में खड़े तो नहीं हुए हैं, लेकिन सुगबुगाहट जारी है। इसकी एक झलक हमने तब देखी जब वेगनर आर्मी के चीफ प्रिगोजिन ने अपनी फौजों के साथ मॉस्को की तरफ कूच कर दिया। हमें तो लगा कि शायद उन्होंने विद्रोह कर दिया है और शायद रूस की आर्मी के कुछ धड़े शायद टूटकर वेगनर आर्मी को ज्वाइन करने वाले हैं, यानी विद्रोह जो है वो गृह युद्ध में बदलने वाला है पुतिन के विरुद्ध में। ऐसा कुछ हल्का सा माहौल तो है। तो उन्हें अपने डोमेस्टिक विद्रोह को कंट्रोल में रखने के लिए, चाहे वो राजनीतिक विद्रोह हो या आर्म्ड रेवलियन हो, उसको कंट्रोल में रखने के लिए मॉस्को में, क्रेमलिन में रोज जाना पड़ेगा। ठीक सर। उसमें कोई शक नहीं है कि G20 की जो मीटिंग है उसमें पश्चिमी देशों का दबदबा रहा है। उन्होंने इसकी झलक पिछले G20 मीटिंग में भी देख ली थी, जकार्ता में जब थे, और अब ब्रिक्स के सम्मेलन के दौरान भी उन्होंने देखा कि अगर वो ब्रिक्स के लिए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका, तो पुतिन को पश्चिमी देशों का थोड़ा सा कड़ाहट झेलना पड़ेगा। तो उनको मालूम है सेम चीज दिल्ली में होगी, तो वो अवॉइड कर रहे हैं आने से। जी राजेश। दो तीन चीजें जो मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि बाइडन 4 दिन के लिए भारत आ रहे हैं, 2 दिन G20 के हैं, 2 दिन वो एक राष्ट्रीय मेहमान के तौर पर भारत आ रहे हैं।
क्या उस लिहाज से भी हम चीजों को देखें कि बाइडन 4 दिन के लिए भारत आ रहे हैं, पुतिन भी समझ रहे हैं कि अगर मैं भी इंडिया में जाऊंगा, वहां पे बाइडन भी होंगे, वहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी होंगे, वहां कनाडा के राष्ट्र पीएम भी होंगे, तो तमाम वो देश होंगे जो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ आवाज उठाते रहे या यूक्रेन को मदद करते रहे। ये आप कहना चाह रहे हैं कि ये एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन पुतिन के लिए? जब वो दिल्ली में आएंगे तो जो पश्चिमी देश हैं, नेटो के ज्यादातर मेंबर हैं G20 में, ग्लोबल साउथ से तो सिर्फ भारत ही है और एक दो छोटे छोटे देश हैं। दिक्कत जी। पुतिन को ये है कि विदेश मंत्रालय एस जयशंकर बहुत परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं कि G20 के जितने शीर्ष नेता हैं, समिट मीट है तो जितने राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, उनको इक्वल प्रोटोकॉल दिया जाए। यानी उनको जिस तरह से जब वो आए तो एक तरह से रिसीव किया जाए, जब वो यहाँ पे रहें तो शिष्टाचार सबके साथ एक तरह से किया जाए, जब वो जा रहे हैं तो विदेश मंत्रालय जो है और हमारे प्रोटोकॉल ऑफिसर जो हैं सबको एक जैसा व्यवहार और प्रोटोकॉल में इंपॉर्टेंस दें। लेकिन जी। अमेरिका अमेरिका है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने जो अपनी तरफ से जो प्लानिंग बनाई वो थोड़ा ज्यादा ही भारी बन गया रूसी विदेश ओके। मंत्रालय के प्रोग्राम के मुताबिक। तो सबको ये आभास हो गया कि इन कुछ दिनों के बीच में दो चीजें होंगी। एक तो चारों तरफ मोदी जी की जय होगी, हमारे प्रधानमंत्री है, जी। G20 के अग्रणी लीडर हैं, हम G20 के प्रिसाइडिंग रोल में है राइट नाउ। और दूसरी चीज है कि पुतिन को और क्रेमलिन को ये आभास हो गया कि ये 3-4 दिन सब जगह अखबारों में, टीवी में सिर्फ जो बाइडेन के ही जो बहुत ही एग्रेसिव उनके प्रोटोकॉल ऑफिसर्स होते हैं और खासतौर से वो अपने साथ एक जर्नलिस्ट की टीम लेके चलते हैं। उनके जो पीआरओ वो हैं वो हर टीवी चैनल में घुस जाते हैं। तो उनको मालूम है कि इन कुछ दिनों में पुतिन शायद कुछ मिनटों के लिए टीवी में रहेंगे, लेकिन जो बाइडेन की कवरेज टीवी में सुबह से लेकर रात तक होगी। तो वह इस चीज को ठीक। अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने नंबर 2 नंबर 3 आमतौर पर में विदेश मंत्रालय से किसी को भेज देते हैं। जी। मैं एक चीज और बस आखिरी सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर पुतिन रूस के आते तो राष्ट्रपति क्या ये व्लादिमीर एक वो पुतिन और मंच नहीं था भारतीय जहां पर वो प्रधानमंत्री जस्टिफाई कर सकते थे जो भी उन्होंने जंग छेड़ी है या कहीं मिलिट्री ऑपरेशन छेड़ा है उसको जस्टिफाई किया जा सकता था। और क्योंकि अगर वो आते भी तो तमाम कंट्री उनके साथ भी है, भारत तो रूस के साथ है, चीन भी उसी मंच पे मौजूद होता, सऊदी अरब उस मंच पे मौजूद होता और अरब कंट्रीज के कई ऐसे देश हैं जो अभी रूस के साथ हैं, तो वो भी तो G20 में शामिल हैं। तो एक मौका नहीं था सर, जो मौका कहें कि व्लादिमीर पुतिन ने खो दिया है, जस्टिफाई करते अपने एक्शन को? हाँ, और देखिए मेघना एक बार फिर से लौटते पुतिन हैं आपकी चाहेंगे तरफ कि तो दुनिया एक के नए सामने अध्याय का बार-बार आगाज हो रहा है ये आज बताएं भारत और कि रूस के रूस संबंधों में। बाध्य क्यों हुआ उक्रेन पर हमला करने के लिए। एक ही कारण है कि नेटो देश अमेरिका जो है वो जेलेंस्की को और उक्रेन को खींच के अपनी गोद में बिठाने ले जा मेघना रहे अगर थे। आप हमें सुन पा रही हैं। लेकिन बिल्कुल। क्या है, देखिए पुतिन बहुत ही का अहम। जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने भांप लिया कि G20 जो इसके पहले भी हुई थी पिछले साल उसमें भी और अभी ब्रिक्स में भी उन्होंने भांप लिया है कि मामला क्योंकि बहुपक्षीय मामला है, एजेंडा ही नहीं सेट कर पा रहे। देखिए क्या होता है, 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, 1 महीने पहले सब देशों के विदेश मंत्रालय मिलकर एक कॉमन एजेंडा बना लेते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लेते हैं। तो उसमें पुतिन को मौका दिया जाए, इस एजेंडा पे वो शामिल ही नहीं किया गया। दूसरी इसके पहले भी जो सिर्फ एससीओ की मीटिंग ऐसी थी जहां पे कि चीन थे, रशिया थे, तो एससीओ की मीटिंग में क्योंकि सारे देश वही होते हैं जो पहले रूस के हिस्से थे, तो वहां पर उन्होंने समझा दिया अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। लेकिन बाकी सब जगह पे क्या हो रहा है कि माहौल जो है मीटिंग के दौरान द्विपक्षीय बातों के लिए नहीं होता है। अगर पुतिन बात करते भी तो शायद साइडलाइंस में उनको मौका मिलता या शायद वो जी। इनके नंबर 2 को एस जयशंकर के सामने कहीं गार्डन में बिठा देते, दोनों आपस में एक छोटा सा 3 महीने का 3 मिनट का टॉक एंड पॉइंट जारी कर देते। तो माहौल नहीं था पुतिन के लिए दुनिया को समझाने के लिए। जी।
ओके जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम चीजें समझाने के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद। जय हिंद राजेश।